खबर या बड़ी से रामद्वारा में चल रही रामकथा के 6वें दिन में कथा में जोधपुर के राम स्नेही संत अर्जुन राम महाराज ने भगवान राम की मंगलमय लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम का अनुकरण करना चाहिए, जिससे मनुष्यों के मन में प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की हिम्मत आती है। संत ने भगवान राम के गुणों को वर्णन करते हुए कहा कि जब प्रभु राम को माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो श्री राम ने प्रसन्न होते हुए कहा कि माता कैकेयी से कहें कि जिस पुत्र के व्यवहार से माता पिता के हृदय को प्रसन्नता मिले, संतुष्टि मिले, उसी पुत्र का जीवन धन्य है। लक्ष्मण सुमित्रा संवाद का वर्णन करते हुए संत ने कहा कि सुमित्रा माता ने जगत की समस्त स्त्री शक्ति को उपदेश दिया है कि माताएं अपने पुत्र को ईश्वर का भक्त बनाएं। जो पुत्र ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे नास्तिक पुत्र को जन्म देने वाली माताओं का जीवन व्यर्थ माना जाता है। राम और सीता के संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि स्त्रियों को अपने पति के सुख और दुख में दोनों में ही परिस्थितियों में साथ देना चाहिए। केवल सुख में साथ देवे एवं दुख में साथ ना दे, ऐसी स्त्री अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर पाती है। संत ने केवट प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि केवट जैसे कुछ ही निष्काम भक्त होते हैं जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, भगवान को ही अपने भक्तों से मांगना पड़ता है। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक चल रही है। कथा में पधारे हुए अतिथि मेवाड़ मेड़ता देवल के उत्तराधिकारी संत रामनिवास महाराज शास्त्री ने कहा कि मानव देह धारण करने का सबसे बड़ा फल यही है कि मनुष्य को सबसे प्रमुख कर्तव्य के रूप में भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए। पुष्कर से पधारे आचार्य भगवान दास महाराज ने पुत्र धर्म का वर्णन करते हुए कहा कि जो पुत्र बिना कहे माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह उत्तम प्रकार का पुत्र है। आज्ञा मिलने पर माता पिता की सेवा करने वाला मध्यम प्रकार का पुत्र है, एवं बार बार कहने पर भी जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता है, ऐसे पुत्रों का जीवन तो पशु तुल्य है। कथा में विशेष अतिथियों के रूप में नागार के रामनामी महंत मुरलीराम महाराज एवं हनुमान दास महाराज चापला का पदार्पण हुआ। मुनि महाराज के स्थानीय संत महंत बौलताराम महाराज, संत सनखुराम महाराज, संत माणक राम महाराज, संत केशवदास महाराज, संत आसाराम महाराज आदि संत ने सभी श्रद्धालुओं के अधिक से अधिक संख्या में कथा में पधारने का आग्रह किया। चारों फल को देने वाला राम जी का पवित्र चरित्र है। उन राम जी के पवित्र चरित्र को मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, साफ किससे करूंगा? गुरुदेव की चरण रज से पवित्र करके फिर राम जी का यश गाऊं। और गोस्वामी जी महाराज ने जहां बालकांड का विराम किया था, उसी प्रसंग से फिर कथा को आरंभ किया। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा